Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 of the final step revision of mathematics. बेटा ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं. इस टाइप का पेपर आएगा, इस टाइप के बाहर से नहीं आएगा. इसको फॉलो करते हुए चलो. कोई दिक्कत हो रही हो, जो क्वेश्चन ना हो रहा हो छोड़ दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. इनमें से ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, बट टाइप आपको आनी चाहिए. इसके लिए अपने टीचर्स की मदद लो इस समय. हाँ, अगर बाई चांस आपको सॉल्यूशंस ना मिल रहे हो तो आप प्लीज स्टडी खजाना.com पे जाओ. वहां पर या तो इस वेबसाइट को विजिट करो या वहां पर फोन नंबर्स दिए हुए हैं, उस फोन नंबर पे कॉल करके आप इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ले सकते हो. ये सब आपके पास है. अब हम आज जो चैप्टर्स कर रहे हैं वो स्टैट्स कर रहे हैं. स्टैट्स की अच्छी बात ये होती है कि ये स्कोरिंग चैप्टर है. ये नैया पार लगाता है. ये बेचारे जो बच्चे पास होने की जिनको दिक्कत होती है उनको पास होने में मदद करता है. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में आने से पहले दो वो लाइनें लिखना चाहूंगा. एक लिखना चाहूंगा इंपिरिकल फॉर्मूला फॉर मोड. ये याद रख लेना. इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर मोड होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. काफी बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, जिनका मैं थैंक्स करना चाहूंगा. आई रियली लव यू. बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों की वजह से जिंदगी को एक मकसद मिल गया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. ये वाला एक फॉर्मूला है. एक लाइन और लिखना चाहूंगा बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा, द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा जो भी बोल दो, ग्रुप डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली. कैसे? ग्राफिकली as the x coordinate of the point, as the x coordinate of the point of intersection of two ogives. ये याद रख लेना. बोलने का अपना अपना तरीका होता है हर बंदे का. जहां पर दोनों ओजाइव्स आपस में मिलते हैं उसके जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो मीडियन होती है. ये याद रख लेना. इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है, क्योंकि नहीं आया तो डर और बढ़ जाता है हमारा. आ सकता है. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. अब माता रानी का नाम लेके मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा. स्टैट्स के क्वेश्चन लिखने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना. इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग data is 18, find the missing frequency p. और ऐसे टेबल दे रखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चों ने तो 9th में भी ये करा होगा अगर क्लास 7 है तो. 1 2 3 4 5, ये XI, ये FI, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 5, ये 10, ये P और ये 8. इसमें मीन दे रखी है 18. आपको P की वैल्यू निकालनी है. सिंपल FI XI का फॉर्मूला लग जाएगा और इसका सोल्यूशन है P इज इक्वल्स टू 7. इसमें फॉर्मूला लग जाएगा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI. ये लगा देना. यू विल गेट द आंसर. कैलकुलेशन थोड़ी सी ढंग से करना. अच्छा क्वेश्चन है. मैं इस क्वेश्चन को ब्लू वाला स्टार दूंगा कि ब्लू है, आ सकता है 2 नंबर के लिए सीधा आ सकता है. आपकी कंसेप्ट्स को चेक कर सकता है. अगला क्वेश्चन मैं ब्लू पेन से ही लिखने वाला हूं, बट ये क्वेश्चन जैसे कह रहा हूं वैसे करना जरूर. द एजेस ऑफ एम्प्लॉइज in a factory are as follows. एज दे रखी है इन ईयर्स और एक दे रखी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज.
या आप ये सेशन मान के चलो कि मैं आपके साथ आपके लिविंग रूम में बैठकर आपको पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसा मानोगे तभी होगा। 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42, 42 से 48, 48 से 54। किसी भी चीज़ के होने से ज़्यादा उसके होने का एहसास होना चाहिए, ये बात याद रख लेना। 4, 6, 4, 2, 1। उन्होंने आगे बोला है फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज, फाइंड द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज, और एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज आ रही है 33.3 ईयर्स। ये ईयर जरूर लिखना। इसमें एक स्टार मार के एक चीज बोलूंगा, इसको डायरेक्ट मेथड से भी करना, इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से भी करना, इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी करना। इससे आपके तीनों मेथड्स क्लियर हो जाएंगे और तीनों मेथड से आपका आंसर 33.3 ईयर्स ही आना चाहिए। ये याद रख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और अगर कोई बच्चा एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो तो इसी टॉपिक की मीडियन भी निकाल लेना और इसी टॉपिक की मोड भी निकाल लेना। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है एक ही टेबल दे रखा होता है, उसमें बोलते हैं फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। तो मीडियन और मीन निकाल लेना और मोड को एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल लेना। अगला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसके आने के चांसेस कम है, बट अगर आ गया तो जान ले सकता है, तो इसलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड द एवरेज डेली income of an employee in a factory. In a factory daily income दे रखी है रुपीज में और दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉई। डेली इनकम दे रखी है मोर देन 300, more than 250, more than 200, more than 150, more than 100, more than 50, more than 0। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0, 12, 21, 44, 53, 59, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है 60। एवरेज निकालनी है। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से फ्रीक्वेंसी टेबल करना आता है और आपको ये वाला मीन वाला क्वेश्चन आता है तो आप मेरे शाहरुख खान हो, ये बात याद रख लेना। 182.50 रुपीज़, ये बात याद रख लेना। मैं शाहरुख खान जी का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर आप शाहरुख खान जी की लाइफ को देखो तो ही हैज़ स्टार्टेड एज एन एवरेज मैन जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, अच्छे स्कूल से स्कूलिंग ली, अपना करियर खुद एस्टैब्लिश किया, अपने आप को किंग बनाया जिस चीज़ में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद बिजनेस में गए, क्रिकेट में गए, हर जगह जहां गए एक्सेल किया। तो शाहरुख खान मीन्स यू कैन डू एवरीथिंग। एंड ही बीइंग अ मुस्लिम मैरिड अ हिंदू गर्ल, तो उनके घर में दिवाली भी मनाई जाती है, उनके घर में ईद भी मनाई जाती है। सी हाउ रिच द फैमिली इज, कि हर चीज देखी। वो एक इंसान अपने जीवन में एक धर्म में पैदा होकर चारों धर्मों को मानने वाला और सबके साथ मिलकर लाइफ में कामयाब होने वाला। तो व्हेन आई से शाहरुख खान, आई रियली मीन इट कि भगवान करे कि आप भी एक ऐसी जिंदगी जियो जिसमें आप सब कुछ देखो। लाइफ इज अ गिफ्ट, डोंट वेस्ट इट। ध्यान दे लेना, अगर कोई बात गलत लगी हो तो आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक खास बात है, इसको भी रेड से ही लिखूंगा, ध्यान से देखना। इन अ स्टडी ऑन टीबी पेशेंट्स the following
data are obtained. Find the average age at first detection. इसमें एक खास बात है जिस वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ केसेस. ये ध्यान से देख लेना. 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और बंदे दे रखे हैं 101, 101. बड़ी बेकार बीमारी है. 10, 17, 38, इसमें मीडियन की बात नहीं हो रही. 9, 3. उन्होंने बोला है एवरेज. इस क्वेश्चन में जो एवरेज आएगी वो आएगी बेटा 60.7 ईयर्स. और इसमें बस एक खास बात याद रख लेना, ये क्लास लिमिट्स तो हैं बट ये ट्रू क्लास लिमिट्स नहीं है. इन क्लास लिमिट्स को ट्रू क्लास लिमिट्स में कन्वर्ट जरूर करना. लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना. क्लास लिमिट्स को ट्रू क्लास लिमिट्स में करना जरूरी है. इसको किसी भी एक मेथड से कर लेना. आई एम नॉट सेइंग कि तीनों मेथड से करना, ये याद रख लेना. अगला क्वेश्चन जो है वो माय फेवरेट है. स्टैट्स के सारे क्वेश्चन तुम देख रहे होगे, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं क्योंकि स्टैट्स में इजी वाले क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी से कर लिए होंगे. स्टैट्स के कम क्वेश्चंस दे रहा हूं बट जो दे रहा हूं वो ढंग से कर लेना. ये वाला क्वेश्चन अच्छा है. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 50. Find the missing frequencies. Find the missing frequencies x and y. Find the missing frequencies x and y. यहां क्लास दे रखी है और यहां फ्रीक्वेंसी दे रखी है. क्लास और फ्रीक्वेंसी के साथ अगर क्लास देखें तो क्लास दे रखी है 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल. और टोटल में दे रखा है 17x, 32y, 19 और जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है 120. इन सब का टोटल दे रखा है 120. मीन दे रखा है. आपने x और y की वैल्यू निकालनी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके प्री बोर्ड्स में तो आता है, प्री बोर्ड्स में तो आया ही आया होगा, ये बात याद रख लेना. बट बोर्ड में भी 1% के लिए आ सकता है, ये करके जाना. ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी हाथ के हाथ दे देता हूं. ब्लैक कलर से तो लिख रहा हूं बट ध्यान से. द मीन ऑफ द फॉलोइंग frequency. The mean of the following frequencies is 145. Find the value of F1 and F2. जिन जिन की नई शादी हुई है सबको मुबारक हो. 0 से 50, 50 तुम्हारी नहीं हुई है, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं. 100, 100 से 150, 150 से 200, हमारे कैमरामैन भाई साहब की हुई है. 200 से 250 और 250 से 300 और यहाँ पे ये तो दे रखी है क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, F1, 32, 26, F2, 7 और ये जो टोटल दे रखा है फ्रीक्वेंसीज का ये 100 दे रखा है. इसमें आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है. सेम टाइप के दो क्वेश्चंस दे दिए हैं.
इसमें x की वैल्यू आएगी 28, y की वैल्यू आएगी 24। ये ध्यान से देख लेना, गड़बड़ मत करना। नीचे वाले में f1 की वैल्यू आएगी 15 और f2 की वैल्यू आएगी 12। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये करे बगैर मत जाना, ये करे बगैर जाओगे ना ये आएंगे भी नहीं, बट आपका कॉन्फिडेंस टूटा रहेगा। ये जरा देख लेना कि आप लोग करके जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार हट के देख रहा हूं, मैंने कुछ हटा तो नहीं दिया। इस वाले में f1 की वैल्यू आएगी 15 और f2 की वैल्यू आएगी 12। ये बात याद रख लेना। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो ध्यान से देखना, अगला जो क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट, बट चलो ग्रीन से लिख देता हूं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये ध्यान से देख लेना। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऐसे दे रखा है, above 0, above 10, above 20, above 30, above 40, above 50, above 60, above 70, above 80, above 90, above 100, और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 80, 77, गलत ना हो जाए भगवान जी, 72, 65, 55, 43, 28, 16, 10, 8, 0। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना और फिर मोड निकालना, और मोड आएगी 55 मार्क्स। ये याद रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस। इसको ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया है। उन्होंने बोला है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहां दे रखा है क्लास, यहां दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ध्यान से 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 8, 8, 3, 2। ये ध्यान से देख लो। इसके बाद जो इसकी जो मेन लाइन जो उन्होंने दे रखी है वो ये मेन लाइन है कि हेंस फाइंड द मोड। पहली बात बोली गई है कि मीन और मीडियन निकालो, और वो निकालने के बाद आप मोड को निकालो। इस चीज को ध्यान से देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो मीन आ रही है वो आ रही है 31.04, इसमें जो मीडियन आ रही है वो आ रही है 30.625। इन दोनों की हेल्प से, एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से मोड आप निकालोगे जो आ रही है 29.8। ये क्वेश्चन की खूबसूरती ये थी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन जिसको करे बगैर फायदा नहीं होगा वो ये है कि ड्रॉ अ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ध्यान से देख लेना, इसमें वो क्या बोल रहे हैं, हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ पर्सन्स। ध्यान दीजिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हाइट इन सेंटीमीटर दे रखी है 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8, 10, 9, 15, 10 और
8, सिर्फ 8। अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो बता देता हूँ, 170 से 175। आपको इसका मोर देन एंड लेस देन ओजाइव बनाना है, मोर देन और लेस देन ओजाइव बनाना है। अच्छे हो तो ढंग से बना देना और मीडियन भी निकाल देना। अब एक अजीब सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आने के चांसेस नहीं है, 9th का है बट कर जाना, मेरे चांस के ऊपर मत रहना। वो बोल रहा है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज x बार, द फर्स्ट टर्म is increased by 1, second by 2, third by 3 and so on, then find the new mean। ये क्वेश्चन नहीं आना, कहीं नहीं आना, बट अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, यू आर अ गुड मैथमेटिशियन। हल्की सी हिंट दे देता हूं, इसमें स्टैट्स 9th क्लास की लगेगी, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लगेगी, तो ये ध्यान से देख लेना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, x बार प्लस n प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। आंसर के आगे लगता है मैं आ गया हूं, x बार प्लस n प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका आंसर है। ये जरूर कर लेना। बाकी स्टैट्स के क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, स्टैट्स के क्वेश्चन को हल्के में लेने से नुकसान हो जाता है। एक क्वेश्चन जो हम भूल नहीं सकते, ये NCERT में भी है, मीडियन वाला क्वेश्चन है जिसमें x एंड y की वैल्यू निकालनी होती है, वो जरूर कर लेना। मीडियन में x और y की वैल्यू निकालनी होती है। दैट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ नहीं है, मैंने आपको इसमें वो भी बता दिया है, क्लास लिमिट्स को ट्रू क्लास लिमिट्स में कन्वर्ट करना, और उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। सो आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूं, और इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेना। द लेक्चर इज शॉर्ट बट इस चैप्टर को थोड़ी सी वैल्यू देके चलना। अब तक हमारे 3 चैप्टर्स की रिवीजन हो चुकी है, हमारी स्टैट्स की रिवीजन हो चुकी है, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन हो चुकी है, हमारी ट्रिगो की रिवीजन हो चुकी है। ट्रिगो में मैंने जो लास्ट लेक्चर में कराए थे वो क्वेश्चंस तो हैं, प्लस जो मैंने आज तक क्वेश्चंस जो करवाए हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक यूट्यूब पर जो करवाए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उन क्वेश्चंस को करते हुए चलना। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो पूरी तरह फॉलो करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और फॉलो नहीं कर रहे, आज तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, कल दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।